नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जहां जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका दिया है। वहीं प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक जनहित में कई फैसले लेकर लोगों के इरादों को मजबूत करने का काम किया है। इसी सिलसिले में हर खबर के स्टेट ब्यूरो हेड श्रीनिवास पंत ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यानी जिनको प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने का मौका मिला है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं, किस प्रकार के फैसले ले पा रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपको और बधाई भी देते हैं आपको कि 100 दिन का कार्यकाल आपको पूरा हुआ। क्या कुछ कहेंगे? आपका धन्यवाद। और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूं। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर कार्यक्रमों पर, उनके विकास पर, उनकी नीतियों पर, उनके विजन पर मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की आशाओं, उनके विश्वास, उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले दिनों सरकार बनने के बाद नई सरकार के गठन से हमने सेवा, संकल्प, प्रयास और समर्पण, इसके आधार पर आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। एक आधारशिला रखने का काम किया है, एक विजन बनाने का काम किया है। सारे विभागों को हमने इस दिशा में निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अपने विभागों का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, जो अगले 3 सालों का भी हो, अगले 10 सालों का भी हो। जिस प्रकार से उत्तराखंड के आप अभिभावक हैं, निराश्रित बच्चों से लेकर विधवा, विकलांग, दिव्यांग जनों के लिए आपने फैसले लिए हैं, वात्सल्य योजना जैसी उत्तराखंड में चलाई है। आपको क्या लगता है कि जनता की जितनी उम्मीदें हैं उसको किस रोड मैप के साथ आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं, जो उनका विश्वास है, समर्थन है, उसको निश्चित रूप से पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। और हर वर्ग, चाहे हमारा नौजवान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हमारे बुजुर्ग हो, सबको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार स्वस्थ और पारदर्शी सरकार देना चाहती है और इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहती है। कैमरामैन सतीश कोठारी के साथ श्रीनिवास पंत, हर खबर देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। सीएम धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन कुछ मायनों में बेहद खास रहे हैं, जहां जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका दिया है। वहीं प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक जनहित में कई फैसले लेकर लोगों के इरादों को मजबूत करने का काम किया है और अपने कई वादों पर मुहर भी लगाई है, जिसमें कॉमन सिविल कोड को लागू करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1064 हेल्पलाइन सेवा शुरू करना, इसी के साथ ही 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कि सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनके आशीर्वाद के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सरकार की दोबारा वापसी हो पाई है और मैं खासकर चंपावत की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने 94% मत देकर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुहर लगाई है। देखिए, 100 दिन में जिस तरह से हम लोगों ने, जनता ने से जो हमारा संकल्प पत्र था, जो हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, जिसको हमने शुरुआत में भी एक संकल्प पत्र कहा था, उसको लेकर के जिस तरह पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि संकल्प पत्र को गीता के रूप में हम लोग इसको लेंगे और जो एक एक बातें उसमें कही गई हैं उनको क्रियान्वयन करेंगे, उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी विभागों में विभागीय अधिकारियों को संकल्प पत्र दे दिया गया है कि ताकि वो संकल्प पत्र के अनुरूप काम कुल मिलाकर के आगे की कार्य योजना बनाए। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने अपने बेटे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे, आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया और लगातार ये सरकार इन 100 दिनों में प्रयासरत है कि जो वादे चुनाव में जनता के साथ किए थे उनको पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री जी के जो 100 दिन का कार्यकाल है, इसमें जो है बहुत अच्छा कार्यकाल दिखाई दे रहा है, जो युवाओं के लिए रोजगार और पहाड़ों में जो है महिला समूहों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री जी की जो युवा सोच है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का ये 100 दिन का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, आगे भी इनका प्रयास रहेगा कि युवाओं को रोजगार के लिए और अच्छे
पहल की जाएगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं धामी सरकार को 100 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हम बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी को लाए हैं, अपनी भाजपा सरकार को उत्तराखंड में पुनः लाए हैं, तो ये लगातार महिलाओं के उत्थान और बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे। देखिए, सरकार को 30 जून तक हमें 100 दिन होने वाले हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिला और जिस प्रकार से इस 100 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत का उपचुनाव और ऐसे रिजल्ट के साथ हमें आए कि जिसे कह सकते भूतों न भविष्यति, न कभी पहले ऐसा रिजल्ट आया, न कभी आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दिया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य दिए थे। 30 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अपने अपने भागों में मंत्रियों ने पूरी मेहनत करके काम किया और 30 तारीख को उनमें से कुछ योजनाओं का शिलान्यास, जिसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर सैनिक कल्याण है। कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो है हमारी सरकार की कि हमने जनता का विश्वास जीता है। हमने जो चुनाव में वादे किए थे उनको धरातल पे उतारने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि अभी 4 चुनाव हुए हैं। चंपावत का चुनाव हुआ जहाँ मुख्यमंत्री लड़े, नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव हुआ और अभी प्रधान जिला पंचायतों के चुनाव है जो छोटे थे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने जनता से वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं और इसीलिए जनता ने फिर हमारे जितने भी लोग थे उनको चुनाव जिता के भेजा है। मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी को 100 दिन पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनका जो दृष्टिपत्र है और उस दृष्टिपत्र पर जिस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल को पूरे उत्तराखंड उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी बार पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में आई। इस प्रचंड बहुमत में आने के बाद पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड शासन के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बहुत ही दूरगामी सोच के साथ प्रदेश की धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया और कार्यक्रम के अतिथि जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 44 लाभार्थियों को ताला चाबी और शुभकामनाएं पत्र दिए। इसके साथ ही 20 लाभार्थियों को 5-5 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए गए। तो चार को मिल रही है और भी कई बारे प्रतिनिधि बनाए थे और आज 100 दिन की उपलब्धि के बारे में हम लोगों ने बताया। और 100 दिन की उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है और उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने जो हमारा आज तक एक को परीक्षा जीती थी या महिला को या पुरुष को, और हमारी सरकार ने विशेषकर मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उस वेतन को इन्होंने सीधे दोनों के अब हमारे महिला और पुरुष को दोनों को वेतन का प्रावधान कर दिया है। खबर चमोली से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए नगर पालिका परिषद लगातार जनता से अपील कर रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि लगातार सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। केंद्र सरकार ने जारी निर्देश में बताया गया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी कड़ी में लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। नगर पालिका परिषद द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके परिप्रेक्ष्य में पालिका द्वारा 22 जून 2022 को आम पब्लिक की सूचना समाचार पत्र में इसकी विज्ञप्ति जारी की गई और 1 जुलाई से ही पॉलिथीन पर प्रतिबंध
देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया था, जिसके तहत साइबर क्राइम सेल टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों से खोए हुए कुल 82 स्मार्टफोन बरामद किए और जिनके फोन थे उनको फोन वापस दे दिए गए। वहीं एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने बताया कि हमें स्मार्टफोन हमेशा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदना चाहिए, लेकिन आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले ये पता करें कि मोबाइल बेचने वाला व्यक्ति कौन है और उसके आधार कार्ड की भी मांग करें। बेचते हैं उनको गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई भी आपके पास मोबाइल बेचने आता है तो जिसके गुमशुदगी, कोई भी अपने मोबाइल की गुमशुदगी लिखवाता है तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हमारे द्वारा इकट्ठा करके हमारे साइबर सेल को दे दी जाती हैं। जो साइबर सेल फिर इनको सर्विलांस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करता है। तो आज मोबाइल हमारे द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिनके की राइटफुल ओनर्स को हम वो फोन अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनके मोबाइल खोए हुए थे। जहां तक लोगों से हमारी अपील भी रहती है, कभी भी अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं तो सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने से पहले उसका जरिया भी पता कर लें। रुड़की में 5 वर्षीय बच्ची और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 25 जून को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया था कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि देर रात कार सवार कुछ लोगों ने महिला और उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, टीमों का गठन किया गया और महिला की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही आरोपियों से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को देर रात में एक महिला अपनी बच्ची के साथ मिली थी और जब उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये एक सनसनीखेज मामला था और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी टीम यहाँ पर एक भेजी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं थी, उसको कुछ बोलने में भी उसको दिक्कत है और मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जूना अखाड़ा के महंत महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक और राहुल नाम के ये आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी 2 दिन पहले जूना अखाड़ा परिसर में बने कमरे में आकर ठहरे थे और यहां पर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे लेकर महंत महाकाल गिरी और उनके शिष्यों ने जब इन्हें आपत्ति की तो उनकी कहासुनी हो गई थी। बाद में जूना अखाड़ा के आश्रम से इन्हें निकाल दिया गया था, जिससे नाराज होकर दोनों युवकों ने सोमवार रात को वापस आकर महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला किया और इस हमले में महंत महाकाल गिरी को गंभीर चोटें भी आई थी। हालांकि फिलहाल इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हमला हुआ था जो यहाँ पे जूना अखाड़े में खजांची हैं और हमले के बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जो हमलावर थे उनकी तलाश में लगे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सहायता से उनको जब संदिग्धों की पहचान की गई तो वो मुजफ्फरनगर के निकले और इस पे टीम का गठन करके तत्काल मौके पर भेजा गया, जहाँ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजिम राहुल और दीपक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हमले के पीछे कारण जो बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हमलावर हैं 2-3 दिन पूर्व यहाँ पे आश्रम में आके रुके हुए थे और ड्रिंक विंक करने की वजह से आश्रम के लोग उनको मना किए कि आप ड्रिंक यहाँ पे नहीं कर सकते और वहाँ से हटा दिए थे, जिससे वो नाराज हो गए थे और वापस जाके फिर लौट के आए हैं हमला करने और हमला करने की नीयत से ही वापस आए थे। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां एक ओर बीजेपी जश्न मना रही है तो वहीं अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने 100 दिन का जश्न तो मना रही है, लेकिन इन 100 दिनों में सरकार की कोई ठोस नीति सामने नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश में युवाओं के लिए कोई रोजगार की नीति नहीं बनी और न ही पहाड़ के विकास के लिए कोई ठोस नीति बन पाई है। इसलिए सरकार के 100 दिन हवा हवाई हैं और पूरी तरह से फेल हैं। तो अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और
सरकार के 100 दिन को हवा हवाई और पूरी तरह से फेल बताया है। दो 2022 के चुनाव में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और 100 दिन हो चुके हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि धरातल पे कुछ काम हुआ है या नई स्वीकृतियां हुई हैं। और जो वर्तमान सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया, अभी प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया, उसमें कहीं दूरगामी सोच नहीं दिख रही है, कहीं विकास की सोच नहीं दिख रही है, कहीं नौजवानों के लिए रोजगार। खबर पौड़ी से, जहां बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन ने नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें को बंद कर दिया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग कर रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है। जिन जगहों पर सड़क बंद है उन्हें खुलवाने के लिए अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए, जिसके बाद मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी इलागिरी ने बताया कि सिरोबगढ़ में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से राजमार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अभी हमने बात किया था एनएच में, तो एनएच रूट पे आके लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लगातार स्लाइड नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा काम में व्यवधान हो रहा है, लेकिन ये रोड खुल जाएगा, जल्दी ही रोड खुल जाएगा। हाँ, इसके लिए अगर देर होता है तो सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रखी हैं, उसमें फूड पैकेट्स वगैरह सबका ही इंतजाम है। तो ये खबर अल्मोड़ा से है, जहां मौसम विभाग के 2 जुलाई तक अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। डीएम ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों को आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं आपदा विभाग के डिप्टी कलेक्टर को सड़क मार्गों पर जेसीबी समेत अन्य उपकरणों के साथ तैनात रहने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के नुकसान को लेकर उसका तत्काल आंकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिले में मानसून को लेकर पूरी तैयारी की गई है। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उप जिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई है, उसके विषय में त्वरित रिस्पांस के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबीज इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए, लगाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं बागेश्वर के कपकोट इलाके में देर रात से बरसात जारी है। वहीं मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की तैयारियों के खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहां तक कि गांव को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कों में कलमट नहीं होने से गांव को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। साथ ही कपकोट का एएनएम सेंटर भी टूटकर सरयू नदी में बह गया है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग भी पूरी तरह से बंद है, जिस वजह से आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ओर से जेसीबी लगाकर रास्ता खोलने की कोशिशें भी जो है वो लगातार जारी हैं। कल जो बारिश हुई है, अभी आज सुबह तक का 212 mm यहाँ पर बारिश हो चुकी है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दिए कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं, उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है, उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन। हरिद्वार में सुबह से बारिश हो रही है। यह मानसून की पहली बारिश है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। वहीं पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। हरिद्वार में बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जल भराव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। खासकर गंगा घाटों पर बिकने वाली प्लास्टिक की केन और पॉलीथीन पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। वहीं लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक का सामान न बेचने और खरीदने की अपील भी की जा रही है। वहीं डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक मुक्त अभियान से पहले लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट का नया जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उसमें प्लास्टिक को बैन करने का एक पास हुआ है। इसमें 100 माइक्रोन तक की पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, चम्मच है, कई उसमें चीजें हैं। घाटों के लिए हम लोगों ने एक, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर एक प्लास्टिक खरीद के वहां बिछा लेते हैं, बिछा के उस पर बैठते हैं गंगा आरती वगैरह के समय। तो इसमें हमने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है और उनकी चटाइयां भी बन गई हैं। तो अब ये प्रयास होगा, देखिए ये सब जो चीजें इतने वर्षों से हो रही हैं, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में थोड़ा टाइम लगता है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। वहीं 4 धाम यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। बता दें कि मौसम विभाग के साथ पर्यटन मंत्रालय भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी मुस्तैद हो गया है। लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़कें बाधित न हो, इसको देखते हुए विभाग ने लैंडस्लाइडिंग वाली जगहों को चिन्हित कर लिया है और जहां पर विभाग की जेसीबी मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी एचओडी ने बताया कि पिछले साल सड़क को सुचारू करने के लिए 45 मिनट का समय तय किया था, लेकिन इस साल कोशिश है कि कम से कम अंतराल में सड़क खोल दी जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले तो जो चिन्हित स्थान है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड होती है, उन सबको चिन्हीकरण कर लिया है और ऐसे 93 नंबर लगाए हैं मशीनें वहां पर। और बाकी हमने जो टोटल मशीनें लगाई हैं 260 जो है मशीनें लगाई हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो अपनी विभागीय मशीन है उनको भी हमने जो है अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। हर की पौड़ी से सट्टे बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए बुधवार से शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। तो वहीं कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने का अभियान भी शुरू हो गया है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं हरिद्वार के एसपी ट्रैफिक सुधांशु ने बताया कि हरिद्वार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। प्लान का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले हिदायत दी जा रही है और गुरुवार से अतिक्रमण हटाने करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमारा जो भीमगौड़ा बैरियर पे जो ऑटो लगते थे उनको हमने हटाया है वहाँ से, उनको हमने जगह दिया चमगादड़ टापू पे। तो वो वहाँ से अपनी सवारियाँ मतलब भीमगौड़ा बैरियर से जो यात्री आ रहे हैं उनको जहाँ भी जाना है वो भीमगौड़ा वाले चमगादड़ टापू से भरेंगे। जो ऋषिकेश सेंटर वाले हमारे ऑटो हैं वो जयराम मोड़ से या तो वापस जाएंगे या फिर अगर उनको सवारी भरनी है तो चमगादड़ टापू से सवारी भरेंगे और फिर वापस अपने ऋषिकेश जाएंगे। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।